हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग कोवेरिएंस या फिर इनवेरिएंस आप कह सकते हैं ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग इसका फुल डेरिवेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनवेरिएंस या फिर कोवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो देखिए, इनवेरिएंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, और हम यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है और इसका हमने कुछ मेजरमेंट किया और हमें इक्वेशन निकल के आया। मान लेते हैं इक्वेशन हमारा निकल के आया a इज इक्वल टू बी प्लस सी। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लेते हैं ये आया, हमने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा तब, और मान लीजिए इसी के तुलना में कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है इस तरीके से, तो उसके हिसाब से अगर हम मेजरमेंट करें तो क्या होगा, तो उसके हिसाब से करेंगे तो हमारे इक्वेशन का फॉर्म जो होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, a डैश इक्वल टू बी डैश प्लस सी डैश। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, आप ये देख रहे हैं कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर रहे हैं तो इक्वेशन का फॉर्म नहीं चेंज हो रहा है। फॉर्म जो है इक्वेशन का वो सेम है। जैसे इसमें a इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो यहाँ पे डैश हो गया, a डैश इज इक्वल टू बी डैश प्लस सी डैश, ये हो गया। तो यही होता है इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन का मतलब। यहाँ पे ये इमेजिनरी एग्जांपल है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये एक इमेजिनरी एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप समझिए इसको, बाय इनवेरिएंस या फिर कोवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन, इसका मतलब ये है कि इक्वेशंस जो होती हैं वो चेंज नहीं करती हैं अपने फॉर्म को जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हैं। मान लीजिए हम एस फ्रेम से देख रहे थे, आप एस प्राइम फ्रेम से देखेंगे तो इक्वेशंस का फॉर्म नहीं चेंज होगा, बस ये है कि बस प्राइम लग जाएगा उस पर, उसका फॉर्म नहीं चेंज होगा। यही हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं, यानी कि इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन यही प्रूफ करेंगे अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन होती क्या है। भाई मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन ले रहे हैं ना हम, शॉर्ट में हम इसको मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं, वैसे मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन बोला जाता है। तो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन जो होती है इन टर्म्स ऑफ ए एंड फाई क्या होती है, ये दो इक्वेशंस होती हैं। देखिए मैक्सवेल इक्वेशन तो आपने चार पढ़ी होंगी, लेकिन अगर हम ए और फाई के रूप में लिखते हैं तो हमें दो इक्वेशन मिलती है, ये दोनों मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन ही कहलाती हैं। इसको हमने किसके टर्म में लिखा, ए और फाई के। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं, हमने ड्राइव किया हुआ है इसको। तो यहाँ पे फिलहाल आप जानिए कि मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन हमारी दो तरह की यहाँ की होती है, और ये दोनों कब आती है, एक कंडीशन को अप्लाई करने पे। कौन सा कंडीशन होता है, लॉरेंस कंडीशन। लॉरेंस कंडीशन ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए होता है वेक्टर पोटेंशियल प्लस 1/c² डेल फाई, फाई जो होता है स्केलर पोटेंशियल होगा, डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद में मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन ये दो आती हैं। तो इस कंडीशन को हम लॉरेंस कंडीशन कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन हमने लिख दिया ए और फाई के टर्म में, ए वेक्टर और फाई स्केलर पोटेंशियल। यहाँ पे जे करंट डेंसिटी है, रो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है। आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर पोटेंशियल हमें लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग फोर वेक्टर पढ़ रहे हैं तो फोर पोटेंशियल के रूप में लिखना पड़ेगा। तो फोर पोटेंशियल ए म्यू एंड द करंट फोर पोटेंशियल जे म्यू आर डिफाइंड एज। ए म्यू और जे म्यू को हम डिफाइन करेंगे। देखिए ए म्यू और जे म्यू क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमें मालूम है कि ए म्यू जो होगा एक्चुअल में वो होगा A1 A2 A3 A4, तो इसलिए इसको हमने शॉर्ट में ए म्यू लिख दिया गया। और जे म्यू को हमने जे म्यू क्यों लिख दिया, क्योंकि J1 J2 J3 J4 भाई चार कंपोनेंट होते हैं। फोर डायमेंशन में कितने कंपोनेंट होंगे किसी वेक्टर के, चार कंपोनेंट होंगे। तो इसलिए हम ये इस तरीके से लिखते हैं ए म्यू। तो ए म्यू इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए कॉमा आई फाई बाई सी। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे तो दो ही कंपोनेंट है, नहीं दो नहीं है। यहाँ पे इस ए को जो कि वेक्टर है उसको हम A1 A2 A3 लिखते हैं, और ये चौथा कंपोनेंट हमारा आई फाई बाई सी। तो इस तरीके से लिखा जाता है। ये हमारा पहला फोर वेक्टर हो गया। और दूसरा होगा जे म्यू, इसके लिए हम लिखना चाहते हैं जे म्यू इज इक्वल टू, ये हमारा दूसरा फोर वेक्टर है, जे कॉमा आई सी रो। यहाँ पे भी J1 J2 J3 आपको करना पड़ेगा, J1 J2 J3। और ये है हमारा इस तरीके से। देखिए जो आई फाई बाई सी लिखा हुआ है तो उसको हम लोग A4 भी मानते हैं और इसको हम लोग J4 भी मानते हैं, क्योंकि ये A1 A2 A3 हो गया तो ये A4, ये J1 J2 J3 हो गया तो ये J4, इस तरीके से मानते हैं। तो ये तो बेसिक्स हैं, अभी आगे डिस्कस करना है हमें। तो ये दो फोर वेक्टर को हमने माना है, तो अब हम ये कहेंगे कि ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि फोर वेक्टर जो होते हैं वो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते ही हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हमें पता है क्या होता है। जैसे कि मान लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगता कब है, देखिए लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन तब लगता है जब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या दो फ्रेम है, तो हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, एक के कोऑर्डिनेट को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तभी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। तो यहाँ पे देखिए डैश में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ए म्यू डैश को हम लिखेंगे ओल्ड कोऑर्डिनेट हमारा है, ये देखिए ये एस प्राइम है, एस है, तो इसको हम मान लेते हैं चलिए ओल्ड कोऑर्डिनेट, और ये हम मान लेते हैं न्यू कोऑर्डिनेट, ऐसा मान लेते हैं। तो हम न्यू को लिखना चाहते हैं ओल्ड के रूप में,
तो हम न्यू को लिखेंगे ए म्यू डैश, समझिए बात को, इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू ओल्ड कोऑर्डिनेट, तो हमें यहाँ पे न्यू मिलेगा, तो हमें यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट, तो हमें यहाँ पे न्यू मिलेगा। ओल्ड को अगर हम एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट मिलेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो दीज फोर वेक्टर ओबे द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जे म्यू डैश को हम लिख सकते हैं अल्फा म्यू न्यू जे न्यू। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स होता है, मैंने आपको बताया है, इसको हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करना है इस मैट्रिक्स को। ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आता है मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, चारों तरफ गामा लिखना है, चारों तरफ मतलब 4x4 का मैट्रिक्स है तो गामा लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई बीटा लगा दीजिए, यहाँ पे आई बीटा लगा दीजिए। ये नीचे है तो यहाँ पे माइनस होगा, ऊपर वाले पे माइनस नहीं होता, बस इतना याद रखिएगा। तो ये आपने लिख दिया। और डायगोनल में कुछ ना कुछ होता है, तो यहाँ पे गामा गामा हो गया, तो यहाँ 1 और 1 लिख दीजिएगा, बाकी तो सारे 0 होते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ए म्यू डैश में पता है A1 डैश A2 डैश A3 डैश A4 डैश निकालना चाहते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं ना। तो इसी को हम लिखते हैं, देखिए इसको हम लिखते हैं A1 डैश A2 डैश A3 A4 डैश, इस तरीके से। और इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे उतार देंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स C2 होता है और ये हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट आप कह सकते हैं A1 A2 A3 A4। तो A1 डैश कैसे निकलेगा, A1 डैश देखिए हम अगर ये वाला जो टर्म होगा इसके सामने के वाले के बराबर होगा। मैट्रिक्स में पता इक्वल लगा होता है तो ये इसके बराबर होता है, लेकिन कब, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गामा A1 हो जाएगा, फिर इससे करेंगे तो 0, इसीलिए 0 यहाँ नहीं लिखा। फिर A3 भी 0 हो जाएगा, फिर इससे करेंगे तो आई बीटा गामा A4। तो A1 डैश कुछ इस तरीके से आया। इसको और सॉल्व करते हैं तो A1 डैश इज इक्वल टू, A1 डैश को लिख दिया क्योंकि इसके सामने ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो A1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे A1 और प्लस आई बीटा होता है V/C, ये आपको पता होना चाहिए, बीटा क्या होता है V/C। और यहाँ पे हम लोग क्या, गामा तो कॉमन ले लिए, A4 जो होता है I5/C होता है, ये मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे लिख दिया गया। तो A1 डैश इज इक्वल टू गामा A1 माइनस, यहाँ पे I और I होता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और V/C स्क्वायर 5। तो ये हमारा A1 डैश आ गया है। अब A2 डैश जो होगा वो किसके बराबर आएगा, तो यहाँ से A2 डैश निकालेंगे, तो इससे आपको मल्टीप्लाई करना है पूरे को। तो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर केवल A2 बचेगा, बाकी जो 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो A2 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, इधर A2 के। ठीक है, A3 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, A3 के। अब A4 डैश हम निकालना चाहते हैं, तो A4 डैश निकालने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे देखिए गामा का A4 से हो जाएगा और माइनस आई बीटा गामा का A1 से हो जाएगा, इस तरीके से होगा मल्टीप्लाई। बाकी 0 0 वाला तो गायब हो जाएगा बीच का। फिर A4 डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा कॉमन ले लेंगे, तो A4 माइनस आई बीटा A1। तो इस तरीके से हमारा A1 A2 A3 A4 हमें रिलेशन पता चल गया ओल्ड और न्यू में, एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने। तो ये है हमारा पहला। ठीक उसी तरीके से हम लोग इस 4 वेक्टर के लिए सॉल्व करते हैं, तो उसके हमारा क्या जाएगा, J1 J2 J3 J4 डॉट डॉट ऐसे हम लिखेंगे डैश में, और यहाँ पे मैट्रिक्स को लिखेंगे और यहाँ पे ये ओल्ड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो J1 डैश क्या आ जाएगा भाई, देखिए यहाँ से, तो J1 डैश हमारा क्या आ जाएगा, गामा J1 और प्लस आई बीटा गामा J4। यहाँ पे J1 डैश हम लिखेंगे और गामा को ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा J1 प्लस आई, और बीटा होता है V/C, और गामा को हम कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी, और J4 होता है IC रो, होता नहीं है बल्कि ये यहाँ पे हमने माना था, तो J4 IC रो। फिर J1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा, यहाँ पे J1 आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो J1 माइनस V रो आ जाएगा यहाँ पे। तो J1 डैश की वैल्यू हमारी यहाँ पे हो गई। अब J2 डैश आप निकालेंगे तो आपको J2 ही मिलेगा, J3 डैश में निकालेंगे तो J3 मिलेगा। J4 डैश निकाल लेते हैं। J4 डैश के लिए आप क्या करेंगे, गामा को J4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया गया है, फिर इसको इससे कर देंगे ये, फिर यहाँ पे गामा कॉमन ले लीजिए, तो J4 माइनस आई बीटा J1 ये आ गया। तो ये हमारा दोनों क्या हो गया, लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया दोनों 4 वेक्टर्स का, जो कि बहुत इजी है। अब हमारा काम आगे शुरू होने वाला है। देखिए यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 4 पोटेंशियल ए म्यू एंड करंट 4 पोटेंशियल जे म्यू, यानी कि 2 4 पोटेंशियल हमारे पास है, ए म्यू और जे म्यू, ये हमें पता है, ए म्यू और जे म्यू ये हमें पता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डेल, यहाँ पे बॉक्स का स्क्वायर, यानी ये डीएलम्बर्टियन ऑपरेटर होता है, इसका स्क्वायर, ए म्यू इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे म्यू, ये हम लिख सकते हैं इस तरीके से विद द लॉरेंस कंडीशन। लॉरेंस कंडीशन तो फॉलो ही होता है तभी ये इक्वेशन आती है, तो लॉरेंस कंडीशन ये होती है। अब आपके सामने हमने इस तरीके से लिख दिया है, तो ये कैसे आता है इस तरीके से, इसको आपको समझना होगा। तो इसको चलिए समझ लेते हैं कि भाई ये आखिर इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे आया। तो यहाँ पे इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस 1/√,
1/c, देखिए इसको क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, डेल, और यहाँ पे लिख देंगे आई फाई डिवाइडेड बाई सी इस तरीके से, और डेल आई सी टी इस तरीके से इज इक्वल टू 0। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, आई फाई बाई सी जो हमने लिखा है और आई सी टी अपने मन से लिख दिया गया है, यहाँ से 1c² को अंदर लेके इस तरीके से हमने लिखा है, सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा रिजल्ट। तो इस तरीके से हमने लिख दिया इसको। तो यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा डेल, और आई फाई बाई सी क्या होता है, A4 के इक्वल होता है, और आई सी टी जो होता है उसको हम लोग चौथा कोऑर्डिनेट x4 मानते हैं। तो ये अब डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए होगा डेल A1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल A2 अपॉन डेल x3 प्लस डेल A3 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, डेल x3 एंड प्लस डेल A4 अपॉन डेल x4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, डेल A म्यू डिवाइडेड बाई डेल x म्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो यही मिलेगा हमें। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो ये लॉरेंस कंडीशन देखिए हमारी कुछ इस तरीके से शॉर्ट में हो गई। तो ये इक्वेशन हमारा है, कौन सा, मैक्सवेल का इक्वेशन है, और ये लॉरेंस कंडीशन है। इसी को हमें क्या करना है, दिखाना है कि ये इनवेरिएंट होता है जब हम क्या करते हैं, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हैं एस से एस प्राइम। तो ये तो हमारा जनरल है एस फ्रेम में, ये हमारा कौन सा है, एस फ्रेम में। अभी तो यहाँ से शुरू हो रहा है कॉन्सेप्ट हमारा एस फ्रेम में। ये हमने दो चीजें ली हुई हैं, दो चीजें क्या, एक ही चीज ली हुई है यहाँ पे। तो ये कंडीशन है कि ये जब अप्लाई होता है तभी ये सॉल्व होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये कंडीशन जो है उसको अगर हम चेंज करते हैं, दूसरे फ्रेम में लेते हैं, तो क्या इनवेरिएंट होता है, क्या उसका फॉर्म चेंज होता है या नहीं, यही हम देखने वाले हैं। तो इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन रिक्वायर्स दैट इन एनी फ्रेम एस प्राइम, एस प्राइम में क्या होना चाहिए, जो इक्वेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फॉर्म उसका चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्म उसका क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम एस प्राइम ले रहे हैं दूसरा फ्रेम, तो एस प्राइम लेंगे तो क्या होगा, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स डैश का स्क्वायर, क्योंकि हम एस प्राइम ले रहे हैं, और ये जो है एस फ्रेम में। तो जहाँ जहाँ आपका ये है वहाँ डैश लगा दीजिए, म्यू नॉट तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे डैश लगा दीजिए। लॉरेंस कंडीशन में भी यहाँ पे डैश डैश लग जाएगा, क्योंकि हम क्या कर दिए, हमने दूसरा फ्रेम ले लिया ना, देखिए यहाँ पे दूसरा फ्रेम ले लिया, और हम चाहते हैं कि जो फॉर्म हो वो ना चेंज हो, नहीं चेंज होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत है। तो ये हमने किया है एस प्राइम फ्रेम का। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या इसका फॉर्म चेंज होता है या नहीं। तो उसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे डेल, यहाँ पे सॉरी इसको डेल नहीं, बॉक्स डैश स्क्वायर A1 डैश, मतलब A1 A2 A3 में इसको हम ब्रेक करेंगे। तो A1 डैश यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स का स्क्वायर A1 डैश, यहाँ से डैश ये जो होता है इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, ये लॉरेंस इनवेरिएंट होता है हमारा, डीएलम्बर्टियन ऑपरेटर का स्क्वायर लॉरेंस इनवेरिएंट होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से हम प्रोसीड कर रहे हैं तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला ये इसके बराबर होता है, तभी हमने लिखा है। अब इसी को हम सॉल्व करना चाहते हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद में इसके बराबर कुछ टर्म आएगा, उसी को हम लिखेंगे। तो देखिए आप तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे बॉक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 डैश, A1 डैश जो अभी आपने मेहनत करके निकाला था मैट्रिक्स में, यहाँ पे देखिए A1 डैश की वैल्यू मैट्रिक्स की हेल्प से निकाली थी, इस तरीके से आया था। यहाँ पे रख दीजिए ये देखिए ये, तो यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये बॉक्स का स्क्वायर ब्रैकेट गामा A1 माइनस V बाई सी स्क्वायर फाई, ये हमने रख दिया। अब आगे सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे इसको हम इसको लेंगे अंदर, ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे बॉक्स स्क्वायर A1 माइनस V बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे बॉक्स स्क्वायर फाई, और यहाँ पे गामा को हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो ये बॉक्स स्क्वायर A1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस म्यू नॉट J1 के। मैक्सवेल इक्वेशन जो होता है हमें ये पता है कि ये उसके इक्वल होता है, तो ये माइनस म्यू नॉट J1 के इक्वल, और माइनस V बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो होता है ये माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से, और यहाँ पे गामा। तो माइनस म्यू नॉट J1 प्लस, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 1 बाई सी स्क्वायर जो होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1 बाई सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस और माइनस तो प्लस हो चुका है, और सी स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट जो डिनोमिनेटर में है इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ऊपर म्यू नॉट आ गया, और वी रो ऐसे लिख दिया हमने, गामा कॉमन ले लिया, गामा कॉमन ही है पहले से। फिर यहाँ पे इन दोनों में से माइनस म्यू नॉट कॉमन लेंगे, तो J1 माइनस वी रो, और यहाँ पे गामा बाहर रहेगा। तो इज इक्वल टू यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये जो आपने सॉल्व किया है इतना, ये जो है ये आपने ट्रांसफॉर्म किया है मैट्रिक्स के हेल्प से। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो रिजल्ट को यूज करते हैं, देखिए गामा J1 माइनस वी रो की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, J1 डैश। तो ये आ गया माइनस म्यू नॉट J1 डैश। तो यहाँ पे देखिए आपका जो रिजल्ट है उसका फॉर्म जो है वो चेंज नहीं हो रहा है,
जबकि आप क्या कर रहे हैं, फ्रेम को चेंज कर रहे हैं। तो फ्रेम को चेंज करने पे भी हमारा जो फॉर्म है वो नहीं चेंज हो रहा है। तो ये हमने पहला रिजल्ट प्रूफ किया, मतलब एक पार्ट प्रूफ किया A1 का। अब A2 का भी प्रूफ करना है, A3 का भी प्रूफ करना है, ऐसे सबका हमें प्रूफ करना होगा कि फॉर्म नहीं चेंज होता है। तो ये क्या है, लॉरेंस इनवेरिएंट होता है, ये हमारा मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन। अब B लेते हैं, मतलब A2 के लिए। तो यहाँ पे बॉक्स डैश स्क्वायर A2 डैश और यहाँ पे बॉक्स स्क्वायर A2 डैश, क्योंकि हमें मालूम है कि ये डैश बॉक्स डैश स्क्वायर और बॉक्स स्क्वायर इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं ऐसा। फिर यहाँ पे बॉक्स स्क्वायर और A2 डैश जो है वो किसके बराबर है, A2 के बराबर है। कैसे बराबर है, ये हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं पहले से ही। A2 डैश A2 के बराबर है, तो यहाँ पे A2 डैश के यहाँ पे A2 लिख देंगे। अब हम जानते हैं इसके हेल्प से कि डेल स्क्वायर जो बॉक्स स्क्वायर A2 है वो किसके बराबर होगा, माइनस म्यू नॉट J2 के, ये हमने लिख दिया है। लेकिन फिर ये वाला देखेंगे कि इसके बराबर होगा, तो ये वाला हो जाएगा हमारा, ये तो अभी माइनस म्यू नॉट J2 के ही बराबर, इसके बराबर ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि J2 डैश भी J2 के बराबर है, J2 डैश भी J2 के बराबर है। कैसे, ये इससे, तो इसीलिए इस टर्म के जगह पे माइनस म्यू नॉट J2 डैश लिख देंगे। तो यहाँ पे भी फॉर्म नहीं चेंज हो रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी लॉरेंस इनवेरिएंट। सी, इसको देखते हैं, डेल डैश यहाँ पे बॉक्स डैश स्क्वायर A3 डैश और यहाँ पे बॉक्स स्क्वायर A3 डैश लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि बॉक्स वाला तो इनवेरिएंट होता है। फिर बॉक्स स्क्वायर A3 हम लिख देंगे A3 डैश के यहाँ पे, बिकॉज A3 डैश इज इक्वल टू A3 हमें पता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट J3 के, और यहाँ पे J3 जो होता है वो J3 डैश के इक्वल होता है, तो यहाँ पे J3 डैश, तो ये भी इनवेरिएंट है। फिर लास्ट वाला देखते हैं हम D, तो D पार्ट है बॉक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू A4 डैश, और यहाँ पे बॉक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं और A4 डैश इस तरीके से। फिर बॉक्स स्क्वायर लिखेंगे और A4 डैश की वैल्यू जो है उसको हम पुट करेंगे, जो कि हमने सॉल्व किया था, ये हमने सॉल्व किया था। तो गामा A4 माइनस आई बीटा A1। फिर यहाँ पे इसको ऑपरेट कराते हैं, तो बॉक्स स्क्वायर A4 माइनस आई बीटा बॉक्स स्क्वायर A1, और यहाँ पे गामा को हम बाहर ले चुके हैं। तो यहाँ पे बॉक्स स्क्वायर A4 जो है वो हमारे मैक्सवेल के इक्वेशन के हेल्प से आ जाएगा माइनस म्यू नॉट J4, और माइनस आई बीटा बॉक्स स्क्वायर A1 यहाँ पे माइनस म्यू नॉट J1 मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से आएगा, और यहाँ पे गामा बाहर है, तो माइनस म्यू नॉट J4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और आई बीटा को आई बीटा लिखेंगे, म्यू नॉट J1 को J1 लिखेंगे, और गामा बाहर। फिर यहाँ पे इसको हम यहाँ पे उतार सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस म्यू नॉट को कॉमन लेंगे, तो J4 माइनस आई बीटा, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस म्यू नॉट J4 माइनस आई बीटा J1, और यहाँ पे गामा इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये टर्म जो है ये आपका J4 डैश के बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि आपने ये दिखाया था कि J4 डैश जो है वो J4 माइनस आई बीटा J1 गामा के बराबर है, तो इसीलिए माइनस म्यू नॉट J4 डैश। तो आप देख रहे हैं इसका भी फॉर्म आपका नहीं चेंज हुआ है, इसका भी फॉर्म नहीं चेंज हुआ है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, पूरे इक्वेशन को कंबाइंड करके हम लोग लिखेंगे कैसा, इसको हम लिखेंगे डेल स्क्वायर ए म्यू यहाँ पे इस तरीके से, और माइनस म्यू नॉट J म्यू डैश इस तरीके से हम लिखेंगे। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे म्यू को इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। आपने प्रूफ कर दिया कि जो हमारे मैक्सवेल फील्ड रिलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, इन वेरिएंट होते हैं, और ये भी आपको करके दिखाना होगा, जो मैंने आपको करके दिखाया है ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा, कैसे प्रूफ करना है और कैसे इजीली आपको दिखाना है इनवेरिएंस या फिर कोवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।